नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक रीवा गुरकरण सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में चोरटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरैनी अंतर्गत ग्राम खमरिया स्थित पीएम श्री शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खमरिया में जन सुनवाई और सुरक्षा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित हुआ, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। जन चौपाल में नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि थाना क्षेत्र के सुनसान स्थानों, बस्तियां, स्कूलों के आसपास और अन्य संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जहां नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की आशंका रहती है। इसके लिए बीट पुलिसिंग और स्थानीय सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाएगा। बीट कांस्टेबलों को संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर यूं रखने और नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में युवाओं और विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने और नशे की गिरफ्त में आए लोगों को पुनर्वास केंद्रों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। जन चौपाल लगाया गया आपके गांव में, कैसा था जनसभा? जनसभा बहुत अच्छी थी और हमारे ग्राम पंचायत पुरैनी 379 अंतर्गत ग्राम खमरिया में ये जन चौपाल लगाई गई है। सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा था तो हमने भी प्रयास किया डीएसपी मैडम ऋतु उपाध्याय जी से, टीआई साहब से, और समस्त ग्रामवासियों में काफी उत्साह था। और मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में समस्या थी नशाखोरी और कोरेक्स शराब की बिक्री की, इसके लिए आपके सबके माध्यम से हम गए भी थे। भी कुछ दिन पहले एसपी साहब से मुलाकात किए थे। वहाँ से काफी हद तक चीजों में प्रयास भी हुआ और चीजें सुधार की ओर है, 50% सुधार की ओर है। और ये तो महामारी पूरे भारत देश में कैंसर का रूप धारण कर चुकी है नशा। इसमें थोड़ा सा पूरे समाज को एकत्रित होना पड़ेगा और ये बड़ा गंभीर विषय है। नशा के खिलाफ यदि अपन काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार तो एक तरफ अपना राजस्व इकट्ठा करने के लिए शराब की बिक्री करा रही, उसके ठेके खुल रहे हैं, उसके ठेके में काफी बोलियां बोली जा रही हैं, लेकिन पता नहीं सरकार का कब दृष्टिकोण उस तरफ जाएगा, कब समझ में आएगा कि सारा विकास, सारा जो प्रयास चल रहा सरकार का भारत के उत्थान के लिए, तो ये केवल एक चीज, ये नशा का जो पैकारी और व्यापार गांव-गांव में, घर-घर में फैला है, ये महामारी इतने बड़े कैंसर का रूप धारण कर चुकी है कि ये सब ध्वस्त करके रख देगी। कोई भी योजना इसके उसमें काम नहीं आने वाली। महिलाएं भी काफी उत्साह दिख रही थी, अपनी समस्याएं बताई। बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी देखा था, हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए थे तो उसमें 90% महिलाएं हमारे साथ गई थी। अब चूंकि वास्तव में घर के अंदर जो कलह है आज के समय में नशा के कारण, तो उसका सबसे ज्यादा कष्ट महिलाएं झेल रही हैं। महिलाएं उससे पीड़ित है। महिलाओं को इस समय यदि सबसे भयंकर पीड़ा है तो पुरुषों के बाहर जाने के बाद उनका ये भय बना रहता है कि वो कब घर आएगा। पहले की महिलाएं ये चाहती थी कि हमारा घर का मुखिया घर से बाहर गया है, कितना जल्दी घर आ जाए, कहाँ होगा, चिंतित रहती थी, हम उसके साथ सुकून से 2 रोटी खाएंगे। आज के समय में महिलाएं भयभीत रहती हैं कि कब तक वो बाहर रहा है, वही अच्छा है। यदि वो घर आएगा तो कितना बड़ा कलह, कितना बड़ा अपराध है और कितना बड़ा मैंने पूरे समाज को जो पीड़ा से झेल रहा है। तो महिलाएं जो दर्द समझ रही, उस दर्द के कारण पूरी महिलाएं एक्टिव हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार से गुजारिश करके सबके पास जाके हार चुकी, अब स्वतः ही बीड़ा उठाई है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपके गांव में भी दारू बिकती है, शराब बिकती है? जरूर, हमारे गांव में 10 जगह शराब की पैकारी होती है, कोरेक्स बिकता है, मेडिकल नशा बिकता है, जिसकी जानकारी एसपी साहब को हम आपके माध्यम से भी डायरेक्ट जाकर मिलकर लेटर में स्थान वाइज पूरे पंचायत में कहाँ-कहाँ कौन-कौन बिक्री करता है और कहाँ-कहाँ अपराधियों का जमावड़ा लगता है, ये हमने सारी डिटेल दी थी। आपने अपने माध्यम सबको अवगत भी कराया था। क्या कोई कार्रवाई हुई अभी? क्या कोई एक भी कार्रवाई हुई क्या? उस दिन के बाद 4-6 बार यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा, उन व्यक्तियों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया। संयोग से कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये चीजें, खबरें फैली हैं, तो लोग सक्रिय हैं, अपराधी तकबे के लोग, तो वो चीजें उस पॉइंट पर मिली जरूर नहीं है, बरामद नहीं हुई, पे अभी भी चोरी से चीजें बिक रही हैं, उतने खुलेआम नहीं बिक रही, इतना सुधार। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्राम वासियों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि
कोई भी जब महामारी फैलती है, समाज में कैंसर फैलता है, तो किसी न किसी को उसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, सामाजिक बलिदान देना पड़ेगा, आर्थिक बलिदान देना पड़ेगा। तो यदि हम भविष्य की, अपने बच्चों की, पोतों की चिंता थोड़ा सा भी करते हैं, तो इसके लिए पूरा समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। पूरे समाज में 100% में 90% अभी भी व्यक्ति हैं जो अच्छे हैं, 10% हैं जो बहुतायत दिख रहे हैं, वो एकत्रित होकर और अपराध कर रहे हैं। इसलिए लगता है बहुतायत लोग इस काम में संलिप्त है। यदि वो 90% लोग इकट्ठा हो जाए, इस मुहिम को अपने हाथ में ले लें, तो बहुत जल्दी इसमें सुधार आएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अवनींद्र तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत पुरैनी 379 का सरपंच हूँ। जन चौपाल लगाया गया, किस गांव में लगाया गया, कैसे? आज ग्राम पुरैनी जागीर में जन चौपाल का आयोजन किया गया है और जन चौपाल का आयोजन जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 कार्यक्रम, साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर, साइबर जागरूकता को लेकर जो हमारे मुख्य बिंदु थे उन पर ग्रामीण जन से चर्चा की गई। यहाँ की महिलाओं द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है नशे के विरुद्ध में। उनकी एक पूरी टीम है, जो पीछे आप देख रहे हैं मेरी महिलाएं खड़ी हुई हैं, जो उनकी एक पूरी टीम है और यदि किसी तरीके की नशे से संबंधित कोई गतिविधि होती है तो वो तत्काल पुलिस को सूचित करती हैं एवं तत्काल उसके विरुद्ध एक्शन लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम हमारे साथ काम कर रही है, पूरा ग्राम हमारे साथ काम कर रहा है इस ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए और एक बहुत अच्छी पहल है। हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार हम कोशिश करते रहें कि नशे की जो भी सामग्री का यहाँ विक्रय यदि हो भी रहा है तो उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जाए। एक पूरी टीम इसके लिए काम कर रही है और प्रयास जारी है इस पर। जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जन सहयोग है हमारे साथ। मैंने आपको कहा कि महिलाओं की पूरी एक टीम है हमारे साथ। मैंने सुना था गुलाबी गैंग और सारी महिलाओं की कि थाली बजाओ के कारण वो जो महिला हिंसा और घरेलू हिंसाओं को कम करने का प्रयास करती थी, इसी तरीके से यहाँ की महिलाएं भी काम कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि घर में यदि कोई नशा करके आता है, दारू पी के आता है, तो वो घर से बाहर निकालती हैं, उनको लोग समझाइश देते हैं ताकि वो दोबारा नशा करने ना आए और ग्रामीण जन भी ये बताते हैं कि वो दूर हो जाएंगे उनसे, तो कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार के डर से वो इस गतिविधि को छोड़ते हैं। और ये गांव लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि लोग नशे से, शराब से, सारी चीजों से दूर रहें। तो मैं बहुत सराहना कर रही हूँ इसके इस प्रयास की और हमारी पुलिस टीम भी इसके साथ है। लगातार हमारा जो सामुदायिक पुलिसिंग का जो उद्देश्य है वो इस ग्राम के साथ पूरा हो रहा है। नशे से दूरी अभियान लगातार लग रहा है, जन चौपाल लगाया जा रहा है हर जगह, पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसका व्यापक असर देखने भी मिल रहा है। श्रीमान आईजीपी सर के निर्देशन में लगातार हम जन चौपाल का आयोजन हर माह के अंत में करते हैं। साथ ही साथ नशे से दूरी है जरूरी और अन्य साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो हमारे अभियान है लगातार पुलिस के द्वारा चलाए जाते हैं, जिस जन सहयोग हमारे लिए इसमें हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा।